पूरे देश में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। चंदौली में भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री मत्स्य डॉक्टर संजय निषाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही वहां विधायक मुगलसराय रमेश जायसवाल समेत डीएम व जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में योग ट्रेनर के निर्देशन में सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि योग करने से मानसिक शारीरिक विकास होता है, साथ ही बीमारियों को भगाने में योग कारगर साबित होता है। मोदी योगी की सरकार देश को आगे लाई है। संजय निषाद ने कहा, हमारी सरकार सभी वर्गों को आगे लाई है। जात पात के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। मंत्री जी आज का क्या कार्यक्रम है? ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पर मैं यहाँ देशवासियों को बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष आज के दिन में अपने पार्टी की तरफ से, चंदौली की जनता की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से बधाई देता हूँ कि आज के दिन में हमारी जो प्राचीन योगिक परंपरा रही है उसे कायम करने के लिए पूरे देश में आज के दिन में हर जिलों में प्रशासनिक स्तर पर इसे मनाया गया। और आज के जो प्रशिक्षक योग आचार्य महोदय लोग थे, उन्होंने तो एक विशेष जो हम लोग पहले जो छूट चुका था उसे याद दिला दिया और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और योग क्योंकि शरीर जो है जोड़ों से बना हुआ, कई अंगों से मिलकर बना है, हड्डियों के साथ साथ और ढेर सारे अंग हैं, वो आपस में एक सामंजस्य बना के काम करते हैं। उसी को स्वास्थ्य कहते हैं और उसके सामंजस्य स्थिति को होमोस्टैसिस कहते हैं। और उस होमोस्टैसिस प्रक्रिया को मेंटेन करने के लिए सभी अंगों का आपस में उसका कसरत होना, योग होना, और वो भी एक बिना पेन के सभी अंगों को एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं और स्वस्थ विचार से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ढेर सारा देखने को मिल रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से सभी जाति और सभी धर्मों में जो एक रूपता आई है और बिना भेदभाव के सारे लोग आजकल में इस भारत के उस प्राचीन परंपरा जो विलुप्त हो गई थी या नष्ट हो गई थी उसे स्थापित करने में जो स्थान प्राप्त किया है, जिस तरीके से चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, चाहे आपके बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, हमारी जो प्राचीन जो सभ्यताएँ थी उसके माध्यम से आज योग दिवस के अवसर पर हम लोगों को सभी वेदों को, उस वेद में एक जगह योग का भी स्थान है। उसे मैं पतंजलि को भी बहुत महत्वपूर्ण कि उन्होंने पूरा जीवन जो है और अपनी टीम लगाया कि उस टीम के माध्यम से इस विलुप्त या उस पर धूल जो पड़ा हुआ था सदियों से उसे साफ किया। और देश में ढेर सारे करोड़ों लोग जो रोगी हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, वो योग के माध्यम से रोग ठीक किया। और रोग ठीक करने थोड़ी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर कहा जाता है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम है, तो योग से रोगों से बचे जा सकते हैं। ऐसे में है। और आज एक और अद्भुत चीज़ चंदौली में देखने को मिला कि एक 1000 से ज़्यादा सूर्य नमस्कार पहली बार है। हम शुभम जी हैं, उन्हें बधाई देता हूं। और आज के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई देता हूं कि सुबह सुबह आज के दिन में यहाँ इकट्ठा करके मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो जाए और उसके लिए काम करने में बधाई दूंगा। आरएसएस के ढेर सारे जो जीवन त्याग दिए इस देश के उस गरीबों के न्याय के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लाखों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण उन गरीबों को जीवन में अंतिम उदय हो जाए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम बिना भेदभाव के। आप जिनकी आवाज़ बता रहे हैं उनकी सरकारों में देखो कैसे भेदभाव होता था, कैसे पर्चियाँ आती थी कि इनको देना है, इनको नहीं देना है, इनको देना इन्हें नहीं देना है। वही जातियां जो उपेक्षित थी 70 साल से, वही जातियां आज इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल जो एनडीए है उसका साथ देकर उन्होंने दोबारा मुहर मारा है इनकी नीतियों को। कहाँ तक पहुँचा है सर जो है? निश्चित रूप से आरक्षण, देखिए आरक्षण अपने निर्णायक दौर पर है। हमारा समाज मान चुका है कि हमें बैमान वाला आरक्षण नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला चाहिए। और संविधान में जगह मोदी जी दे रहे हैं। चाहे पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले, पिछड़े की नुमाइंदगी करने वाली सरकारें जो थी तो 30 साल से तो थी। पिछड़ा वर्ग आयोग में किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा किया। अगर पिछड़ों को कोई न्याय दिया तो मोदी जी ने दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया,
शिक्षा में आरक्षण दिया है मोदी जी ने। धीरे धीरे सब हो रहा है। 70 साल में 70 गुना उलझा हुआ मामला मछुआ समुदाय का आज 70 गुना ऊपर हो गया। आज मछुआ समुदाय इसलिए खुश, आज के दिन में पहले खुश है। देखिए, मान सम्मान स्वाभिमान के बाद रोटी कपड़ा और मकान आता है। आज निषाद राज का जो किला है उसे पर्यटक स्थल घोषित किया है। कभी त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को, तब जाके रावण राज खत्म हुआ था, निषाद राज ने सेना दिया था। उसी तरह पूरी बात हो जाने दीजिए। उसी तरीके से मोदी जी, योगी जी ने एक निषाद राज के वंशज के बेटे को अपने गले लगाया है और 25 करोड़ की आबादी में कैबिनेट में जगह दिया है। और निषाद राज बोट योजना, निषाद राज मुख्यमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री संपदा योजना पहली बार है। मछुआ कल्याण कोष का गठन किया है। 70 साल से मेरा समुदाय तो इनको वोट देता रहा, लेकिन कभी इनके तरफ तो नाम भी नहीं लेते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा योजना दे रही है। योजनाओं के माध्यम पहले उन्हें शिक्षित करूंगा, शिक्षा में जब आगे आ जाएंगे तब उनके लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उन्हें करूँगा। नहीं, विपक्ष लगातार कर रहा है कि आप निषाद पार्टी बनाएं, लेकिन टिकट एक भी निषादों को नहीं दिए हैं। 3 आप उनको उनके चश्मे बदल लें, कह दीजिए। पहले आप सुनिए ना, उनकी बात सुनिए। विधायक है, आप MLC है। पहले आप मेरी बात सुनिए। पहले मेरा जो परिवार है वो संघर्षों का परिवार है। मेरे लोग, मेरे महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी को यही सरकारें, वही जो पिछली सरकारें मरवा के ख़त्म कर दी हैं। तो हमारे घर भर के लोग। चंदौली से टाइम 8 के लिए राम कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।